तभी गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। गुरु कौन? बोले वैद्य। वैद्य क्या करता है? बोले वैद्य रोगी के रोग को ठीक करने का काम करता है और अंदर जितने भी रोग हैं वो नाड़ी देखता है, नाड़ी देख करके दवा देता है, रोगी दवा को खाता है, उसका रोग ठीक हो जाता है। बोले गुरु जी क्या करते हैं? बोले गुरु जी भी यही काम करते हैं। गुरु जी वैद्य हैं, अपने शिष्य के अंदर के विकारों को दूर करने का काम करते हैं। गुरु जी की जरूरत क्या है? मंत्र तो सभी किताबों में लिखे हुए हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे, ओम रंग रामाय, सारे मंत्र लिखे हुए हैं किताबों में। तो गुरु जी की जरूरत क्या है? बोले ये मंत्र तो सब लिखे हुए हैं, लेकिन गुरु जी के द्वारा जो कान में मंत्र दिया जाता है वो मंत्र सिद्ध होता है और वो सिद्ध मंत्र ही बेड़ा पार कराता है। बोल शंकर भगवान की। एक बार अगस्त के महीना में एक बहुत नदी आई हुई थी, नदी आई हुई थी खूब। एक नौजवान बालक आया, कबीरदास जी घाट के किनारे बैठे राम राम जप रहे थे। बालक काफी देर खड़ा रहा और खड़ा रहने के बाद कहा, बाबा मैं अपनी विधवा इकलौती माँ, अपनी माँ का इकलौता पुत्र हूँ, मेरे पिताजी नहीं, और अगर मैं जाऊँगा नहीं तो मेरी माँ रात भर सोएगी नहीं, और मेरा घर नदी के उस पार है, कैसे जाऊँ? पुल है नहीं। तो बाबा अगर कोई मंत्र जानते तो मुझे उस पार भेज। तो बाबा ने एक कागज में राम राम लिखा और लिख करके कहा, बेटा इसमें मैंने एक मंत्र लिखा है, पर ये मंत्र तुम रास्ते में छोड़ना मत, जब उस पार चले जाओ तब छोड़ना, बीच में मत छोड़ना, ये मंत्र तुम्हें उस पार कर देगा। और जैसे वो बाबा का मंत्र, कबीरदास जी का मंत्र लेकर के बीच घाट में पहुंचा, सोचने लगा, देखूं तो सही, मुझे तो जल का प्रवाह नदी नहीं रहा, मुझे तो लग रहा है जैसे मेरे लिए पुल बना हुआ है, आराम से जा रहा हूं। ये बाबा ने लिखा क्या? तो देखा, अरे ये तो राम राम। बोले ये तो मुझे भी आता है। उस बाबा के राम मंत्र को, कागज को उसने जैसे फेंका वैसे डूबने लगा। राम राम कर रहा था लेकिन डूबने लगा। बाबा बचाओ बचाओ बचाओ। बाबा ने कहा, हे राम जी इस बालक को इस पार ले आओ। फिर इस पार आ गया, बाबा के पैरों को पकड़ा। बाबा मैं तो डूब रहा था। बोला क्यों? मैंने तो मंत्र दिया था। बोले बाबा जो आपने मंत्र दिया था उसमें लिखा था राम राम, मैंने सोचा ये मंत्र तो मुझको भी आता था, तो जब बाबा का राम राम पार कर सकता है तो मेरा राम राम क्यों नहीं पार करेगा? तो मैंने वो फेंक दिया। बोले बेटा तेरा राम राम किताबों का है, मेरा राम राम मेरा गुरु का दिया हुआ है। मेरा नाम, मेरे द्वारा दिया हुआ राम ये बेड़ा पार करेगा, तेरा राम तुझे डुबा रहा है। इसलिए गुरु के द्वारा दिया गया जो राम नाम है वो सिद्ध है, वो पार कराएगा। इसलिए हर घड़ी, हर क्षण, हर पल अपने गुरु जी के द्वारा दिए हुए राम नाम को जपते रहो, वो पार करेगा, वो सिद्ध मंत्र है।
गुरु जी ने दे दिया नमः शिवाय, वो नमः शिवाय। फिर कबीरदास जी ने कागज में लिख कर दिया, बोले बेटा ये लो, अब मत फेंकना, अब तुम जाओ पार हो जाओ। अब उस बच्चे को कबीरदास जी के राम राम पर भरोसा हुआ और पार हो गया। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें गुरु नाम की नैया लगाती बेड़ा पार है। राम कृष्ण इस पृथ्वी पर आए, उन्हें भी गुरु के पास जाना पड़ा। शंकर जी हैं, वो भी अपने गुरु जी के पास गए। आप जानते होंगे शंकर जी के गुरु कौन है? राम तो शंकर जी के इष्ट हैं। एक होता है इष्ट और एक होता है गुरु। राम तो शंकर जी के इष्ट हैं, शंकर जी के गुरु तो दूसरे। उनका कुछ नाम है, 5 अक्षर का नाम है शंकर जी के गुरु जी का। शंकर जी के गुरु जी का नाम 5 अक्षर का। इतना तो हमने आपको कॉपीराइट करा ही दिया। परशुराम त्रैलोक निहारी, जगत जीव निरखे नर नारी। परशुराम जी ब्राह्मण हैं। तो परशुराम जी शंकर जी को राम राम देते हैं और वही राम राम शंकर जी जपते हैं। और उसी राम राम मंत्र जपने के कारण शंकर जी ने, ये जो काशी है ये शंकर जी ने बसाई है। ये काशी नगरी शंकर जी के त्रिशूल में टंगी है। भोलेनाथ के त्रिशूल में है काशी। और काशी नगरी तो अद्भुत है, विलक्षण है। वहां पर आपने अपने जीवन काल में कितना पाप किया है, पर अगर आप काशी में मरोगे तो शंकर जी के धाम को ही जाओगे। बोलो भोलेनाथ की जय, विश्वनाथ भगवान की जय। काशी में मरने वाले की मुक्ति निश्चित है। तो एक बार और हमारे मार्कंडेय ऋषि हैं जिन्होंने मार्कंडेय पुराण लिखा है, मार्कंडेय पुराण की रचना की है। मार्कंडेय जी की उम्र केवल 8 वर्ष तक थी। जैसे 8वां वर्ष लगा, त्र्यंबकेश्वर में बड़ा यज्ञ हुआ। वहां पर बड़े बड़े महात्मा आए, ऋषि महात्मा आए। तो मार्कंडेय ऋषि ने जाकर के सभी ऋषि महात्माओं को प्रणाम किया, सभी गुरुओं को प्रणाम किया, वंदन किया, नमन किया। एक ऋषि के मुख से निकल गया चिरंजीव भव। मार्कंडेय जी बोले क्या? बोले चिरंजीव भव। बोले मेरी कुंडली में 8 वर्ष की उम्र है। बोले अब चाहे तो कुछ भी हो, पर हमने चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दिया तो आप चिरंजीवी हो गए। अब आप एक काम करिए, जाइए शंकर जी के महामृत्युंजय मंत्र को जपिए। तो मार्कंडेय ऋषि ने ये जो महामृत्युंजय मंत्र की रचना है, ये मार्कंडेय ऋषि के द्वारा की गई है। और मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। ओम हौं दुं स्वः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् ओम स्वः भुवः भुव ओम सः जूं हौं ओम। ये है महामृत्युंजय मंत्र।
ये 62 अक्षरों का महामृत्युंजय मंत्र है। इसमें 6 बार ओम आया है महामृत्युंजय मंत्र में। 3 बार ओम प्रारंभ में है और 3 बार ओम अंत में है। ओम पूरे विश्व का प्रणव है। ओम सब जगह समाया हुआ है। ऐसी जगह नहीं है जहां ओम ना हो। तो 3 बार ओम पहले हैं, तो 3 बार ओम जो है ना आपकी रक्षा करता है सुबह दोपहर शाम। और 3 बार जो ओम लास्ट में है तो वो अंत में, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों कालों में शंकर जी रक्षा करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये 52 अक्षर का है। ये मृत्युंजय मंत्र है। तो चाहे मृत्युंजय जपो चाहे महामृत्युंजय जपो, फल दोनों का ही मिलेगा। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण, चाहे नमः शिवाय कहो, चाहे तुम दुर्गायै नमः जपो, कुछ भी जपो, ये सारी प्रकृति में चराचर जगत में शंकर और पार्वती ही हैं। पूरे चराचर जगत में शिव और पार्वती हैं, इनके अलावा कोई नहीं। गुरु की कृपा से अजगर की योनि से छूट गया चेला, तो दृढ़ विश्वास है चल निज धर्मा। अपने मंत्र पर भरोसा करके, अपने गुरु पर भरोसा करके और अपने इष्ट पर भरोसा करो। शंकर जी को जपते हो तो शंकर जी पर भरोसा करो, राम को जपते हो तो राम पर भरोसा करो। हमारे यहाँ पर एक धाम है रामेश्वर, जिसकी स्थापना राम जी ने की। रामेश्वर का अर्थ होता है राम जिनके ईश्वर अर्थात शंकर जी, और रामेश्वर का मतलब होता है राम हैं जिनके ईश्वर। राम किनके ईश्वर हैं? शंकर जी के, उसका नाम रामेश्वर। तो जिनके राम इष्ट हैं शंकर जी, और चाहे जिनके राम इष्ट हैं या शंकर जी इष्ट है, रामेश्वर का अर्थ दोनों यही होता है। वंदे देव उमापतम स्वरूप वंदे जगत कारण। यही है वंदना करने, यही सरल स्वभाव नमन मुद्राई। भोलेनाथ के मन में छल कपट नहीं है, ईर्षा द्वेष नहीं है, पद प्रतिष्ठा बिल्कुल भी नहीं कि मुझे कहा। आप शिव जी को दूध चढ़ा दो तो भी प्रसन्न, और कुछ नहीं तो बेलपत्र चढ़ा दो तो भी प्रसन्न, और कुछ नहीं है तो नमः शिवाय जप लो, उसी में प्रसन्न, और नमः शिवाय नहीं जपो तो हाथ जोड़ो उसी। नमः शिवाय ये 5 अक्षरों का मंत्र है। नाक्षर से श्लोक है नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ना से ये है और माँ से है मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वराय प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। कुछ नहीं है तो क्या, 8 धतूरा का पुष्प चढ़ा दो, उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। नमः और फिर शिवाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद
सूर्याय दक्षाध्वरनासिकाय श्रीनीलकंठाय बृहद्भुजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। गौरी समेत शंकर को प्रणाम कर दो तो भी प्रसन्न हो जाएंगे, और गौरी समेत शंकर को ना प्रणाम करो तो गौरी माता को ही प्रणाम कर दो, तब भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। और कुछ भी ना करो तो सूर्य की तरफ हाथ जोड़ करके प्रणाम कर दो तो भी शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। वशिष्ठ कुंभोद्भवो तुम्हारिये मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय आ जाए तो ठीक, और ये ना आ जाए तो वह कह दो, उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। वशिष्ठ गौतम ये सब ऋषि मुनि शंकर जी को भजते थे। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। या अक्षर भी भज लोगे तो भी शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। नमः शिवाय 5 अक्षरों का मंत्र, और 5 अक्षरों के मंत्र में ये 5 श्लोक प्रतिदिन पढ़ो तो भी शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। और 5 श्लोक नहीं आते आपको तो आपको जो आता है वही पढ़ो, उसी से खुश हो जाएंगे। जो भी आता हो अपने जीवन में जो मंत्र आते हैं वो बोलते रहो। और एक सीधा सरल मंत्र है कर्पूर गौरम। शंकर जी का स्वरूप कैसा है? कपूर के समान गौर वर्ण के हैं। करुणावतारम, परम दयालु हैं, बड़े दयालु शंकर जी। संसार सारम, ये संसार की उत्पत्ति के कारणभूत शंकर पार्वती हैं। भुज केंद्रहार, जिन्होंने काल को अपने बस में कर रखा है। गले में सर्पों की माला है। वासुकी नाम का जनेऊ शंकर जी ने धारण कर रखा है। सदा बसंतम, बसंत ऋतु आती है, पुराने पत्ते जो होते हैं वो झड़ जाते हैं, नए पत्ते आते हैं, हरे भरे आपको सब दिखाई देता है। हरा भरा देख करके आप प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार से शंकर की सदैव हरे भरे एक जैसा रहते हैं। सदा बसंतम हृदयारविंदे, वो सबके हृदय में हरे भरे प्रसन्नता देने वाले होते हैं, दुख को दूर करने वाले होते हैं, दया बरसाने वाले होते हैं। ऐसे करुणा के अवतार शंकर जी को आप हम सब प्रणाम करते हैं। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा,
देवी के संकट पत्थर हम बन जाए। इस नगरी के संकट पत्थर हम बन जाए। माँ भक्त हमारे ऊपर कर कर हम दिल जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़ कर हम दिल जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़ कर हम दिल जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़ कर हम दिल जाए। भक्ति जनों के पाँव पड़े तो भक्ति जनों के पाँव पड़े तो हो जाए हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जब भी करिए जागू जागू त्रिपुरा शंकर। जब भी करिए जागू जागू त्रिपुरा शंकर। इतना करना स्वामी अरुण मेरे मन पर। इतना करना स्वामी अरुण मेरे मन पर। मेरी बकरी चढ़े आप पर, मेरी बकरी चढ़े आप पर। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जय भोला भंडारी, जय भोला त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी, जय भोला त्रिपुरारी। हाँ जय भोला भंडारी, जय भोला त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी, जय भोला त्रिपुरारी। आरतियों नाच हमारी सब जग के हितकारी। आरतियों नाच हमारी सब जग के हितकारी। मन की इच्छा पूर्ण हो तो, मन की इच्छा पूर्ण हो तो, वो मेरे पाना न्यारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हाँ शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। महाकाल की इस नगरी में, महाकाल की इस नगरी में, महाकाल की इस नगरी में पाप जगुआ। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है
सभी मनुष्य के शरीर में अंतःकरण चतुष्टय की 4 चीजें हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन के देवता चंद्रमा, और चंद्रमा को आपने देखा होगा कृष्ण पक्ष में घटता है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। तो जिस प्रकार से चंद्रमा घटता बढ़ता है उसी प्रकार से व्यक्ति का मन घटता बढ़ता है चंद्रमा के अनुसार। चित्त के देवता है नारायण। तो ये चित्त कहता है नहीं भगवान का भजन करो, ईश्वर की आराधना करो, साथ में कुछ नहीं जाना, केवल ये शरीर जाएगा। सबको पता है शरीर जाएगा, ऐसा कोई नहीं जिसको नहीं पता। जब हम इस शरीर को नहीं ले जा सकते तो शरीर से मेहनत करके जो कमाया है उसे कैसे ले जा सकते हैं। तो चित्त के देवता है नारायण। नारायण हमें भगवान की ओर, चित्त हमारा भगवान की ओर भेजता है। फिर है बुद्धि। बुद्धि की देवता है ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। तो कभी पूर्व का मुख, कभी पश्चिम का मुख, कभी उत्तर का मुख, कभी दक्षिण का मुख। इसी प्रकार से हमारे जो बुद्धि है ये भ्रमित होती रहती है। लगता है पूरब को जाएंगे तो कल्याण होगा, फिर बुद्धि कहती नहीं पश्चिम को जाओ तो कल्याण होगा, फिर बुद्धि कहती नहीं उत्तर को जाओ तो कल्याण होगा, फिर बुद्धि कहती है दक्षिण को जाओ तो कल्याण होगा। ये बुद्धि स्थिर आपकी हमारी है ही नहीं। बुद्धि स्थिर कब होगी? जब अंतःकरण चतुष्टय का 4था अंग आ जाएगा, माने अहंकार, और अहंकार के देवता है शंकर जी। अहंकार को नष्ट करने का काम शिव जी का है। अहंकार एक दुखद डमरुआ, अहंकार कभी किसी को रहने नहीं देते। कभी किसी का अहंकार शिव जी ने नहीं रहने दिया। इसलिए अहंकार को मारना जरूरी है। और अहंकार करके करोगे क्या? आंख आपकी नहीं है, मुंह आपका नहीं है, कान आपके नहीं है, पेट आपका नहीं है, हाथ पैर आपके नहीं है, किस चीज का अहंकार करोगे? क्या है आपके पास? जो रूप आपका आज, जो दांत आपके आज दिख रहे हैं वो गिर जाएंगे। जो आंख आपकी आज देख रही है इसमें चश्मा चढ़ जाएगा। जो काले कारनामे आप लोग कर रहे हैं ये एक दिन सफेद हो जाएंगे, उज्जवल हो जाएंगे। और ये बात संदीप ताऊ जी ने हमें बताया कि जानते हो गुरु जी ये बाल क्यों सफेद हो जाते हैं? मैंने कहा नहीं। बोले बाल इसलिए सफेद हो जाते हैं कि शंकर जी कहते हैं अब उज्जवल काम करना शुरू कर दो, काले कारनामे बंद करो। तो हमने कहा आपकी दाढ़ी पतली दिखती है तो आप ठीक करा लीजिए, साफ कर लिया करो। बोले मैं इसलिए दाढ़ी साफ सफेद रखता हूँ ताकि लोगों को लगे मैं उज्जवल काम कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते, कहते हैं कि लो तुमने शंकर जी मेरे बाल काले कर दिए तो मैं हेयर डाई कर लेता हूँ। जब व्यक्ति नहीं मानता, शंकर जी ने कहा मैंने दांत उखाड़ कर फेंके तो किसी ने पूछा प्रभु दांत क्यों निकाल देते हो? बोले इसलिए कि दूसरे के लिए हंसता, दूसरे की बुराई देखकर, दूसरे को दुख देखकर मत हंस।
फिर मैंने चश्मा आंखें कमजोर कर दी कि मत दूसरों की बुराई देख। फिर ये चश्मा चढ़वा लेता, बोले नहीं बुराई देखने में मुझे आनंद आता है। शंकर जी ने कहा मैंने उसके कानों की श्रवण शक्ति कमजोर कर दी कि निंदा चुगली नहीं सुनेगा तो तेरे को दूसरे का दोष नहीं लगेगा। आखिर कभी न कभी ये मेरे दर पर आया है, इसलिए मुझे अपने बच्चे पर तरस आता है, मैं कल्याण करना चाहता हूँ। तो मैंने अपने भक्त को कहा कि जो निंदा चुगली होती है वो धीरे धीरे की जाती है, कान में की जाती है कि नहीं। तो शंकर जी ने कहा कि मैं उसके कानों की श्रवण शक्ति कमजोर कर देता हूँ। तब भी मेरा भक्त मेरे से ही अकड़ कर कहता है कर दो चाहे जितने कानों की श्रवण शक्ति कमजोर, लो मैं मशीन लगाई देता हूँ। शिव जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। शंकर जी ने कहा कृपात्मा यथा देवम शिव शंकर शंभुना, मैं कृपालु हूँ इसलिए मेरा नाम शंकर है। मैं सबके संकटों को दूर करता हूँ इसलिए शंकर नाम है। सब पर दया करता हूँ इसलिए मेरा जो है कृपालु नाम है। सबको शांत रखता हूँ इसलिए मेरा नाम शंभु है। लेकिन जब मेरा भक्त नहीं मानता मेरी बात तो बोले मैं एक मुक्का कमर में देता हूँ। जब कमर झुक जाती है तो उसको बताता हूँ कि झुक करके चलना सीखो। झुक करके चलोगे तो सब मिलेगा, अकड़ करके चलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बोल शंकर भगवान की जय हो। इसलिए झुक कर चलना सीखो। इसी तारतम्य में सूत जी ने समकालिक महात्माओं को कथा सुनाते हुए बताया कि एक अयोध्या के राजा थे, उनका नाम था भर्तरी। नाम सुना होगा आपने। उनकी रानी बड़ी सुंदर थी, पतिव्रता, चरित्रवान, गुणी।
तत्सो प्रजापति महेश्वरो समंगलस्य सदा और शंकर जी को प्रसन्न कर दिया। आपको सोचना है हम कैसी पूजा करें, क्या पूजा करें कि शिव जी हमसे प्रसन्न हो जाए। पर रावण से शंकर जी तो प्रसन्न हो गए, लेकिन रावण ने अपने बल का और अपने धन का दुरुपयोग किया। गुरु जी को ही बुलाता था, गुरु जी हमारे घर में आओ पूजा करानी। गुरु पूर्णिमा को आप गुरु जी के यहाँ पूजा करने जाते हो तो गुरु जी को बुलाते हो, गुरु जी आ जाओ आप हमारे घर में, आपको हम 11,000 दे देंगे। बस यही अपराध था रावण का कि गुरु जी को घर में पूजा कराने के लिए शंकर जी को आना पड़ता है, और इसी कारण से उसका पुण्य नष्ट हो गया। सूत जी ने सौनकादिक महात्माओं को कहा, महात्माओं पार्वती जी हैं प्रकृति, शंकर जी हैं बीज, तो शिव और पार्वती विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं, घूमते फिरते हैं, दाम्पत्य जीवन बड़ा आनंदित है। और जब दाम्पत्य जीवन बड़ा आनंदित है तो माता पार्वती जी भ्रमण करते हुए गंगा के पास गई, तो पार्वती जी के शरीर से पसीने की एक बूंद गंगा में गिर गई।
और जब गंगा में गिर गई तो गंगा ने उस बूंद को अपनी गोद में रखा और उस गोद में रखा तो एक पुत्र उस बूंद से बन गया। पुरुषस्य भाग्यम पुत्रस्य कामः। पुत्र, गंगा ने उस पुत्र को लेकर के किनारे में विराजमान कर दिया। मैं कैसे जो है इसका लालन पालन करूंगी। तो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई 6 कृतिकाएं, 6 कन्याएं गंगा में स्नान करने के लिए आई तो उन्होंने उस बालक को देखा और जब बालक को देखा तो वो बालक को ले लिया। तो 6 की 6 कन्याओं ने, कृतिकाओं ने कहा ये हमारा, ये हमारा, हमारा। तो उस बालक के 6 मुख हो गए। 6 ने उसको स्तनपान कराया और कृतिकाओं के द्वारा स्तनपान किया तो इसलिए उनका नाम रखा गया कार्तिकेय। आज तक आप लोगों ने कभी गौरी पुत्र कार्तिकेय कथा नाम गणेश जी को तो प्रार्थना सुनी होगी, गौरी नंदन गणपति, पर ऐसी कोई प्रार्थना नहीं सुनी होगी शंकर पुत्र कार्तिकेय। सुना है? गौरी पुत्र कार्तिकेय सुना है? नहीं सुना होगा। और कृतिकाओं ने और क्यों नहीं सुना, ये सोचा कभी क्यों नहीं सुना? क्योंकि कार्तिकेय जी का जो जन्म हुआ है माता पार्वती प्रकृति के पसीने की बूंद से जन्म हुआ अकेला। शंकर जी का उसमें कोई भाग नहीं है। और 6 कृतिकाओं ने उनका पालन पोषण किया, इसलिए उनके 6 मुख हुए। 6 का उन्होंने स्तनपान किया। फिर माता पार्वती जी को संदेशा दिया कृतिकाओं ने, ये आपका पुत्र का हम लालन पालन कर रही हैं। तो फिर माता पार्वती ने कृतिकाओं से अपना पुत्र लिया, उसकी रक्षा की। और क्यों? क्योंकि तारकासुर नाम का एक दैत्य है और वो मरेगा तभी जब कार्तिकेय का जन्म होगा। कौन बोले? कार्तिकेय ब्रह्मचारी। एक ब्रह्मचारी ही उस तारकासुर को मार सकता है। तारकासुर का मतलब तर्क। अगर आपके मन में तर्क आ जाए कैसे कैसे शंकर पार्वती के जो है पसीने से बेटा हो सकता है, उस तर्क को कोई मार सकता है? नहीं मार सकता। तर्क वितर्क आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वो कथा समाप्त होगी ही नहीं। तारक असुर भयउ कहीं काला, वो काल बन गया जगत के लिए। उसकी बुद्धि तर्क में है। और जब बुद्धि तर्क में होती है तो उसको कोई मार नहीं सकता। उसको वही मार सकता है जो ब्रह्मचारी है, जिसने ब्रह्म में विचरण किया होगा, जिसकी माँ की शक्ति होगी, जिसमें प्रकृति के 24 तत्व विद्यमान होंगे, जो 6 ऋतुओं में एक जैसा होगा। 6 मुख है ना, तो 6 ऋतुओं में एक जैसा खड़ा नहीं। और तारकासुर है कौन? तारकासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी की जब तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान मांगो।
तारकासुर ने कहा मुझको 3 नगर दे दो। एक नगर दे दो मुझको सोने का। सोने का नगर मतलब लोभ का नगर। एक नगर दे दो मुझे चांदी का। चांदी का नगर मतलब काम का नगर। एक नगर मुझे दे दो लोहे का। लोहे का नगर मतलब अहंकार का नगर। 3 नगर है उसके पास। लोभ का नगर भी है तारकासुर के पास, काम का नगर भी है तारकासुर के पास, और अहंकार का नगर भी है तारकासुर के पास। और तारकासुर के 3 पुत्र हैं। ज्येष्ठ पुत्र का नाम है तारकाक्ष। तारकाक्ष को दे दिया सोने का नगर, जाओ तुम लोभ के नगर में रहो। दूसरे पुत्र का नाम है विद्युतमानी। उसको कहा जाओ तुम काम के नगर में रहो, चांदी के नगर में रहो। चांदी का नगर काम का है, वासना के नगर का। और तीसरे पुत्र का नाम है कमलाक्ष। उसको लोहे का नगर दे दिया, अहंकार में डूब रहा है कि जो कुछ है मैं ही हूँ। मैं ना होता तो ये काम नहीं होता, मैं ना होता तो ये काम नहीं होता। कहते ना बहुत लोग, मैं हूं तो ये काम हुआ, मैं ना होता तो ये काम नहीं होता। एक बार एक गरीब बहुत था व्यक्ति, उस गरीब व्यक्ति की पत्नी बीमार थी और डॉक्टर ने कहा कल इतना पैसा लगेगा तो तुम्हारी पत्नी का ऑपरेशन होगा, अन्यथा ऑपरेशन नहीं होगा। उसके पास पैसे थे नहीं। शंकर जी के मंदिर में रात को 10 बजे गया और बैठ के नमः शिवाय का जप करने लगा। जप करते करते 2 बज गए और जैसे रात्रि के 2 बजे वैसे उस नगर का जो सेठ था, सबसे बड़ा धनी सेठ, उसको नींद नहीं आ रही थी। 2-2, 3-3 गोलियां खाया फिर भी नींद नहीं आ रही थी। तो सेठ ने सोचा घर में नींद नहीं आ रही, चलो मंदिर चलता हूँ। मंदिर चला गया, जाकर के शंकर जी को प्रणाम किया, बैठ गए तो देखा मंदिर की लाइट बंद थी। देखा एक व्यक्ति यहाँ पर और बैठा। तो उस नगर सेठ ने पूछा भाई तुम कौन हो? उसने कहा मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, मेरी पत्नी का कल ऑपरेशन है, डॉक्टर ने इतने पैसे मांगे, मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं भोलेनाथ की प्रार्थना कर रहा हूँ, पुकार लगा रहा हूँ। उस नगर सेठ के जेब में जितने पैसे थे उसने अपने जेब से सारे पैसे उस गरीब व्यक्ति को दे दिए। उस गरीब व्यक्ति ने पैसे लिए, कहा जाओ तुम अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराना और फिर अपनी जेब से कार्ड निकाला। बोले ये लो मेरा कार्ड है, और पैसे की जरूरत पड़े तो ये मेरा कार्ड है, इस एड्रेस पर तुम आना और पैसे ले जाना जितने चाहिए। उस व्यक्ति ने कार्ड दिया, शंकर जी को प्रणाम किया और फिर कहा सेठ जी ये लो अपना कार्ड वापस। बोले क्यों? बोले मुझे आपका कार्ड नहीं चाहिए। बोले और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो फिर कैसे तुम मुझे ढूंढोगे? बोले सेठ जी मुझे एड्रेस पता है भोलेनाथ का, जैसे अभी उसने तुम्हें भेज दिया वैसे फिर आगे भी भेज देगा, तो मुझे इसका एड्रेस पता है, इसके एड्रेस पर मैं फिर आ जाऊंगा और फिर दे देगा। लापता है जीव जग में, कुछ इसे पता नहीं, दूसरों को पता बताता फिर रहा। बस हमें आपको इस भोलेनाथ का पता ढूंढना है। कहाँ है वो, किस जगह पर है, कैसे मिलेगा? विश्वासम फलदायकम, विश्वास में परमात्मा है। और तीनों पुत्रों को एक एक नगर दे दिया। तीनों पुत्रों को
एक एक नगर दे दिया। अब इस तर्क को मारना है, किस तरह मारे? सूत जी ने शौनकादिक महात्माओं को कहा, महात्माओं तर्क को कौन मारेगा? बोले जो 6 ऋतुओं में होगा। तर्क को कौन मारेगा? जिसके मन में जगत की कोई अभिलाषा नहीं है। बोले तर्क को कौन मारेगा? बोले जो तर्क से रहित है, जो श्रद्धा में है और जो विश्वास में है, वो तर्क को मारेगा। और तर्क को मारने के लिए खटानन आए और खटानन कार्तिकेय जी ने तारकासुर से युद्ध किया और तारकासुर का वध कर दिया। जय जयकार हो उठी, बोलिए शंकर भगवान की जय। तारकासुर का वध किया और तारकासुर के ही 3 पुत्र हैं जिनको त्रिपुरासुर कहते हैं। तारकासुर के ही 3 पुत्र हैं जिनको त्रिपुरासुर कहते हैं। और ना तो सोने का नगर दिखाई देता, लोभ का नगर दिखाई देता है किसी को, और ना काम का नगर दिखाई देता। चांदी का नगर किसी को दिखाई देता है? चांदी का नगर काम का नगर, काम का नगर किसी को नहीं दिखाई देता। और तीसरा लोहे का नगर है जो अहंकार का नगर है। अहंकार का नगर भी नहीं दिखाई देता। दिखाई देता है? ना तो काम का नगर दिखाई देता, ना लोभ का नगर दिखाई देता, ना अहंकार का नगर दिखाई देता। लेकिन ये तीनों नगर हमारे आप सबके सामने विद्यमान हैं, दिखते नहीं, दिखते नहीं हैं। इनको कैसे हम मारेंगे? कैसे मारेंगे? मुख नक्षत्र और उस मुख नक्षत्र में चंद्रमा और चंद्रमा में अभिजीत मुहूर्त हो और उस अभिजीत मुहूर्त में जब ये तीनों आएंगे और कोई शंकर का परम भक्त होगा, वो इन तीनों को मार सकेगा, नहीं कोई मार नहीं सकता। शंकर की विभूति लगाते हैं, वो विभूति लगाने का मतलब ये है कि इस शरीर के अंदर कितनी जो है ना सुंदरता की चीजें लगा लो, लेकिन आज तो होना एक दिन राख है। इसलिए शंकर जी आपको याद दिलाते रहते हैं विभूति लगा करके कि राख ही होना है और कुछ नहीं होना। राख होना है। और यदि आपको राख होना है तो सूत जी ने शौनकादिक महात्माओं को कहा, महात्माओं इसलिए शंकर जी की तरह हो जाए। एकमात्र शंकर जी ऐसे देवता हैं कि जो एक पत्नी व्रत का पालन करते हैं, एक पर ही दृष्टि रखते हैं और जगत का कल्याण करते हैं, जगत को पुत्रवत और पुत्री के समान देखते हैं। यदि आपको इस भवसागर से पार होना है तो शंकर जी की तरह दृष्टि बना लो कि सबको पुत्री और पुत्र के समान देखना शुरू करो। सूत जी ने शौनकादिक महात्माओं को कहा, महात्माओं आंखें बंद नहीं करना। आंखें बंद करने से परमात्मा नहीं मिलता, आंखें खोलने से मिलता है। आंखें खोलने से भगवान मिलते हैं, आंखें बंद करने से नहीं मिलते। हम आप सब मंदिर
मंदिर में जाते हैं तो तुरंत आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन आंख बंद करने से ठाकुर नहीं, आंख खोलने से मिलता है, मंत्र जपने से मिलता है, यज्ञ करने से मिलता है, जल पिलाने से मिलता है, भोजन कराने से मिलता है। और मैं आपको फिर बता दूं, जब भंडारा होता है, उस भंडारे में कोई 2 बार लेने आए, 3 बार लेने आए, 4 बार लेने आए, उसे मना मत करना, उसको डांटना मत, तू चौथी बार भी आ गई। अगर आपने इस प्रकार से डांट दिया, आपका भंडारा सफल नहीं है। आपके अंदर अहंकार है कि मैं ही तुझे खिला सकता हूँ, वास्तविक में जो खिला रहा है वो बोल नहीं रहा है, जो खिला रहा है वो नहीं बोल रहा है। और तुमने अपने अंदर अभिमान जागृत कर लिया कि मैं भंडारा बांट रहा हूं। मैं ही ये कर सकता हूं। इसलिए हर घड़ी, हर पल, एक क्षण यही ठाकुर का जप करना है, यही भजन करना है, यही मन में गुनगुनाना है। गाते रहोगे, अगर गाते रहोगे तो पाते रहोगे। अगर आपने मन से गाया नहीं, उसके चरणों में धुन को लगाया नहीं, तो ये मन, ये जो बुद्धि है, ये उस ठाकुर के चरणों में लगेगी नहीं। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में
विराज भोले माथे चंद्रमा विराज भोले के 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 माथे चंद्रमा विराज चंद्रमा विराजे चंद्रमा विराज चंद्रमा विराजे चंद्रमा विराज चंद्रमा विराजे हां चंद्रमा विराजे चंद्रमा विराजे हां चंद्रमा विराजे कैलाश पर्वत पर कौन कौन थे? सांस तैया बिच्छू सब कुछ भूत प्रेत बेताल सब जब वो मगन हो गए तो हम इंसान होकर मगन में हो पाएंगे ये सब तो मगन हो ही है जब भूत प्रेत बिच्छू तैया सब मगन हो गए तो हम तो हो ही है सब 2 मिनट के लिए खड़े होकर मगन हो गए जो मगन भगवान की सब मगन हो रहे हैं पर बाबू जी बैठ गए अशोक के लिए आपने खड़े हो जाइए अशोक जी को टेंशन हो रही है और सुनने सखियों का मन भी मगन हो गया
देखिए सबके गण हैं और आपका कोई गण नहीं है, तो आप भी अपना पर्सनल गण रखो। तो माता पार्वती जी ने अपने महल से एक पुरुष बनाया, एक बालक को बनाया, अमृत छिड़का, वो जीवित हो गया। और जैसे जीवित हुआ तो उसको माता पार्वती ने कहा तुम हमारे दरवाजे की पहरेदारी किया करो। उस बालक ने कहा ठीक। हेलो। अब वो बालक माता पार्वती जी की पहरेदारी करने लगा। एक बार माँ पार्वती ने उस बालक को कहा मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ, कोई भी आए उसको अंदर मत आने देना। उस बालक ने कहा ठीक। कुछ काम से शंकर जी ने नंदी को भेजा। उस बालक ने नंदी को अंदर जाने से मना कर दिया। नंदी से युद्ध हुआ तो नंदी पराजित हो गया, नंदी वापस आ गया। अब शंकर जी आए और शंकर जी जैसे आए तो उस बालक ने केवल माँ पार्वती को देखा था, शंकर जी को तो देखा ही नहीं था। तो उसने शंकर जी को अंदर जाने से मना कर दिया। और जब शंकर जी को अंदर जाने से मना कर दिया तो शंकर जी से पहले युद्ध हुआ और शंकर जी ने उसका गला काट दिया। बोले इसके पास अपनी कोई बुद्धि नहीं है। आप कोई चौकीदार द्वारपाल नियुक्त करो और आप अपने घर में आओ और आपको वो अंदर जाने से मना कर दे, नहीं आप अंदर नहीं जाओगे, तो आप क्या कहोगे कि मेरा घर मुझे नहीं जाने देता, इसका मतलब इसके बुद्धि नहीं है। इतना तो उस द्वारपाल के पास बुद्धि होना चाहिए कि किसको अंदर जाने देना है, किसको अंदर नहीं जाने देना। वो शंकर जी को ही अंदर जाने से मना कर दिया। और जब शंकर जी को ही तो शंकर जी ने उसका सिर काट दिया, इसकी बुद्धि नहीं है। अब माता पार्वती जी को जब पता चला कि मेरे पुत्र का वध कर किया तो माता पार्वती नाराज हो गई। और जैसे माता पार्वती नाराज हो गई तो अगर घर में शांति चाहिए तो पत्नी की बात तो माननी पड़ेगी। तो जगत के ब्रह्मांड के मालिक शंकर जी ने कहा माता पार्वती को कि देवी नाराज नहीं हो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देता हूँ, पर अभी इसका धड़ है पर सर किसी और का लगाता हूँ। तो आप जानते हैं जो हाथी का सिर होता है वो बुद्धि प्रदान होता है, हाथी के पास बुद्धि बहुत होती है, इसलिए बुद्धि का सिर ला करके शंकर जी ने धड़ के साथ में जोड़ दिया। और जब धड़ के साथ में शंकर जी ने सिर जोड़ दिया तो संतों ने शंकर जी से पूछ लिया महाराज आपने पार्वती के बनाए हुए पुत्र को क्यों काटा? उसको पराजित कर सकते थे, उसको आप बांध सकते थे, लेकिन आपने उसके सिर को ही काट दिया। तो शंकर जी ने कहा देखो ऋषियों, यदि माँ पार्वती अकेले पुत्र को बना दिया था और वो अकेला पुत्र काम करने लग जाता, अच्छा, तो जगत में पुरुष की कोई कीमत न होती, हर स्त्री अकेले ही पुत्र को जन्म दे देती। अकेले पुत्र का कार्तिकेय जी को जन्म दिया है, तो इसलिए कार्तिकेय जी का इतना महत्व नहीं, इतनी पूजा अर्चना वंदना नहीं होती। जो देवता अकेले प्रकट हुए हैं उनकी उतनी पूजा आराधना नहीं होती जैसे नरसिंह भगवान होती। वामन भगवान अकेले प्रकट हुए, जो कच्छप
भगवान, इतनी पूजा आराधना नहीं होती जितनी राम और कृष्ण की होती है। क्यों? राम कृष्ण माता पिता का आधार मानकर प्रकट है। तो माता पिता के महत्व को, दोनों का महत्व रखने के लिए भगवान ने कहा कि अब धड़ तो पार्वती जी का है और सिर मेरा है। शंकर जी के द्वारा सिर लगाया गया। तो बोले महाराज आपने हाथी का, बोले हाँ हाथी जो होता है बुद्धिजीवी होता है, उसके कान बड़े होते हैं, सुनेगा ज्यादा, मतलब सबकी सुनेगा। आंखें छोटी होती हैं, उसकी दृष्टि पैनी होगी, छोटी भी चीज को देख लेगा, बड़ी भी चीज को देख लेगा। बोले महाराज पेट भी बड़ा होता है। बोले पेट बड़ा तो इसलिए होता है कि सबकी सुन करके वो पेट में रख लेगा, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर नहीं करेगा। बोले महाराज हाथी में तो नाक भी लंबी होती है। बोले इसीलिए नाक सबकी लंबी होनी चाहिए। समात्मानं प्रतिगृहीतं मनो, माने बुद्धि में इतनी क्षमता हो कि ऐसा कार्य हम ना करें जिससे हमारी नाक कटे, ऐसा कार्य करें कि हमेशा नाक लंबी होनी चाहिए। तो सूत जी ने शौनकादिक महात्माओं को बताया, महात्माओं हाथी की नाक लंबी है, सूंघ करके बता देता है। छोटा जीव होता है चींटी, चींटी को भी देख लेता है हाथी चलते। और उसकी नाक की सुगंध इतनी तीव्र होती है कि कहाँ पर पुरुष है, कहाँ पर शेर है, कहाँ पर बिल्ली है, कहाँ कुत्ता है, ये सब जो है। और हाथी अपनी मस्ती की चाल में चलता है ना। और जब हाथी चलता है तो उसकी चाल को देख करके पीछे से कुत्ते बहुत भौंकते भी नहीं, पर हाथी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, आगे चलता जाता आगे। और कुत्तों की हिम्मत नहीं होती कि वो आगे पहुंचे, होती है हिम्मत। क्यों? क्योंकि हाथी के आगे सब लोग हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, इसलिए जिसके आगे बहुत लोग खड़े होंगे हाथ जोड़े, उसके पीछे भौंकने वाले बहुत खड़े होंगे। जिसके आगे हाथ जोड़कर लोग खड़े होंगे, उसके पीछे भौंकने वाले भी बहुत पड़े होंगे। लेकिन आप अपना आगे चलते जाइए, भौंकने वालों के पीछे मत देखिए। रामकृष्ण को लोगों ने नहीं छोड़ा। आप क्या सोचते हैं आपको लोग छोड़ देंगे? कैसे छोड़ देंगे आपको? आप चलते जाइए, आगे को बढ़ते जाइए, अपने काम करते जाइए। इसी प्रकार हाथी अपना आगे बढ़ता जाता है। सूत जी ने शौनकादिक महात्माओं को कहा, शंकर जी ने धड़ के साथ सिर जोड़ करके और फिर अमृत छिड़का, गणेश जी बन गए। बोलिए गणपति गणेश भगवान की। उनका नामकरण संस्कार पंडित जी को बुला करके करवाया। इनका नाम क्या है? बोले देखो, पार्वती जी के विनय पर इस धड़ को आपने समृद्धशाली बनाया है, सिर लगाकर जीवित किया है, इसलिए इसका नाम है विनायक। तो गणेश जी का नाम क्या है? विनायक। वैसे तो गणेश जी के 12 नाम होते हैं, पर मुख्य नाम गणेश जी का विनायक ही है। हमारे यहाँ पर लोग बोलते हैं सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर। इसी प्रकार गणेश जी का भी नाम है सिद्धि विनायक। पहले पत्नी का नाम, बाद में पति का। पहले राधा का नाम, बाद में कृष्ण का। पहले लक्ष्मी का नाम, बाद में नारायण का। इसी प्रकार सिद्धि विनायक।
अब शंकर और पार्वती दोनों के द्वारा जो बना वो गणेश कहलाया। इसलिए स्त्री पुरुष के द्वारा जो संतान उत्पत्ति होती है वही जो है ना बुद्धिमान माना जाता है। अकेले स्त्री के द्वारा जो बालक जन्म हुआ था, इसीलिए शंकर जी ने सिर काट दिया। नहीं तो वैवाहिक जीवन का मूल्य समाप्त हो जाता। सूत जी ने शौनकादिक महात्माओं को कहा, महात्माओं अब 2 पुत्र हो गए, एक का नाम है खडानन, एक का नाम है विनायक। एक बार शंकर पार्वती के पास दोनों ही पुत्र आ गए। दोनों ने कहा हमारा विवाह कर। कार्तिकेय जी ने कहा मेरी शादी पहले कर दो। गणेश जी ने कहा मेरी शादी पहले कर दो। अब विवाह किसका कैसे किया जाए, समस्या प्रकट हो गई। विवाहं कुरुतं मनः, पहले विवाह किसका किया जाए। तो शंकर जी ने एक प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता में जो सबसे पहले आएगा, प्रतियोगिता को जीतेगा, उसका सबसे पहले विवाह किया जाएगा। प्रतियोगिता क्या थी कि पूरे विश्व का चक्कर लगा करके जो सबसे पहले आ जाएगा उसका विवाह किया जाएगा। तो कार्तिकेय जी का वाहन है मोर और गणेश जी का वाहन है चूहा, मूसक। अब मोर में सवारी करके कार्तिकेय जी पूरे विश्व का चक्कर लगाने के लिए चले गए और गणेश जी का वाहन है चूहा। अब प्रश्न आता है कि गणेश जी का वाहन चूहा क्यों है ना। तो गणेश जी का वाहन चूहा इसलिए है, ये कथा हम आपको कल बताएंगे ताकि आप इसी लालच से कल आ जाओ। संदीप ताऊ जी ने तो हमें पहले कहा था कि लोग भगवान की कथा सुनने या तो लोभ से आते हैं या डर से आते हैं। चलो आज ही बता देते हैं। गणेश जी का वाहन चूहा इसलिए है कि रेट की आल में देखती रेट इज आल चूहा हर समय फुर्तीला होता है, क्रियाशील प्राणी है चूहा। चूहा कभी लेटी होकर नहीं बैठता। अगर आपको विश्वास न हो, आधा घंटे के लिए एक चूहा को अपने कपड़े की अलमारी में डाल देना, अलमारी बंद कर देना और फिर अलमारी खोलना। वो आधे घंटे के अंदर बता देगा कि मैं कितना क्रियाशील हूँ। कभी लेटी होकर नहीं बैठता, हर समय क्रियाशील कुछ ना कुछ काम करता रहता है। इसलिए गणेश जी का वाहन चूहा है। हर मनुष्य को क्रियाशील रहना चाहिए, लेटी होकर नहीं रहना चाहिए। हर समय लेटी होकर रहोगे तो व्यापार कैसे करोगे, धर्म कर्म कैसे करोगे, तीर्थ यात्राएं कैसे करोगे। धन नहीं कमाओगे तो ये धन से ही तो धर्म है। धन कमाना तो जरूरी है पर नीति के साथ कमाना जरूरी है। हमारे ऋषि मुनियों ने धन कमाने के लिए मना नहीं किया, खूब धन कमाओ और धन से धर्म होता। तो इसीलिए गणेश जी ने अपने वाहन को चूहा को रखा कि ये क्रियाशील प्राणी है, लेजी होकर नहीं बैठता। सूत जी ने शौनकादिक महात्माओं को कहा, महात्माओं गणेश जी का वाहन चूहा। गणेश जी ने सोचा मैं कितने सालों में आऊंगा। तो अब गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। अब परिक्रमा करके प्रणाम किया और कहा, माँ मैं तो पूरे विश्व का चक्कर लगा कर आ गया। शंकर जी ने कहा, पूरे विश्व का चक्कर कैसे हो गया।
गणेश जी ने कहा, मैंने वेदों में पुराणों में सुना है मातेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रह। मैंने सुना है कि माता पिता की परिक्रमा कर ले तो पूरे विश्व की परिक्रमा हो जाती है। मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, माता पिता की सेवा कर ली तो सारे तीर्थों की यात्राएं कर ली। माता पिता को जल दे दिया, चाय दे दिया, पानी दे दिया, कपड़े वस्त्र पहना दिए तो सभी देवी देवताओं को वस्त्र पहना दिए। मंदिर में जाकर के दुर्गा माता को सुंदर चुनरी चढ़ाओ, बढ़िया साड़ी चढ़ाओ, और घर में बूढ़े माँ बाप पानी के लिए, चाय के लिए दवा बैठे हो तो क्या सोचते हो कि मंदिर में बैठी वो दुर्गा माँ तुम्हारी साड़ी को, तुम्हारे श्रृंगार को श्रृंगार कर लेगी? कभी नहीं। क्योंकि वो माँ क्या है? बुद्धि। या देवी सर्व रूपेण बुद्धि रूपेण संस्था। वो बुद्धि की रूपेण है, वो शक्ति रूपेण संस्था, वो ज्ञान रूपेण संस्था है। वो ज्ञान देती है, बुद्धि देती है, विद्या देती है, बल देती है, शक्ति रूपेण संस्था है। वो कैसे आपको कहेगी कि मुझे चढ़ाओ और अपने माँ को चाय पानी नहीं? वो तो उससे प्रसन्न होती है बूढ़े माँ बाप की सेवा करने। अब जब माता पिता की परिक्रमा हो गई तो गणेश जी का विवाह बुद्धि और सिद्धि के साथ में कर दिया। कार्तिकेय जी जब आए और जैसे कार्तिकेय जी आए तो गणेश जी के दो पुत्र खेल रहे थे, शुभ और लाभ। ये गणेश जी के पुत्र हैं। कार्तिकेय जी ने माता पिता को प्रणाम किया, पूछा, माँ ये पुत्र कौन है, किसके खेल रहे? बोले गणेश जी के। बोले कैसे? वो परिक्रमा करके आ गए। पार्वती ने कहा, हाँ वो परिक्रमा करके आ गए। कैसे आ गए? बोले माता पिता की परिक्रमा कर ली तो पूरे विश्व की परिक्रमा हो जाती है। तो कार्तिकेय जी नाराज होकर के आंध्र प्रदेश में क्रौंच पर्वत है, वहां पर जाकर के विराजमान हो गए। और जब कार्तिकेय जी वहां पर चले गए नाराज होकर, तो शंकर जी वहां पर मल्लिकार्जुन रूप में प्रकट हुए। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की। है ना ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन का? तो शंकर जी वहां पर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। सूत जी ने सौनकादिक महात्माओं को कहा, महात्माओं फिर हमेशा शंकर और पार्वती जी वहां पर हमेशा आते जाते रहे ताकि कार्तिकेय जी को ज्यादा कोई दुख ना हो। क्योंकि पुत्र चाहे कैसा भी हो, पर माता पिता अपने पुत्र के दुख को दूर करने के लिए हमेशा सतत प्रयास रहते हैं। इसलिए कभी शंकर जी, कभी माँ पार्वती जी कार्तिकेय जी से मिलने के लिए आते रहते हैं। आइए हम भी गणेश जी का जन्मोत्सव मनाएं, उसके बाद कथा को विराम। बोलिए गणपति गणेश भगवान की, गौरी शंकर भगवान की जय। अल्लाह की सुन के मैं आई, ओ गोला मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, ओ गोला मैया दे दे बधाई। गोला मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई,
प्रारंभ हुआ है, आप लोगों को पता होगा। नृत्य और गाना ये शंकर जी के डमरू से प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ है। सबसे पहले गायक शंकर जी और सबसे पहले नाचने वाले नटराज शंकर जी, इसलिए शंकर जी के पुत्र हुआ है और उसका उत्सव मनाया जाता है। कोई बैठे हैं ऐसे उत्सव मनावे जैसे आप कैलाश पर्वत पर हैं। खड़े हो जाए सभी। जोगा भी दे दे मुझे चुटनी भी दे दे, जोगा भी दे दे मुझे चुटनी भी दे दे, जोगे की बुलाई वो गोरा मैया दे दे बधाई। जुग जुग जीवे तेरा, जुग जुग जीवे तेरा गणपति लाला, जुग जीवे तेरा गणपति लाला, जुग जुग जीवे तेरा। मन भजिति में ब्रह्मा विष्णु सदा बोले बोले नाम हरिदानी धारा ओम हरे हरे हरे
Rama Rama